नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले आप सभी के साथ ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट शेयर करूंगा कि कैसे कैसे क्लोजिंग आती हुई दिखी है हम सभी को। देन FII के डेटा के बारे में बात करेंगे एंड उसके बाद क्या भारतीय बाजार एक फ्रेश लाइफ हाई के लिए तैयार है या फिर यहां से करेक्शन आएगी दोबारा से। हम वही 19,200 19,300 की तरफ जाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इस समय हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके चीजों को समझना एंड जानना। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं तो अमेरिका के बाजार के साथ शुरुआत करते हैं और अमेरिका के मार्केट्स बिल्कुल फ्लैट बंद होते हुए दिखे हैं, कोई भी मूव आया ही नहीं है, ये कह सकते हो आप। डाउ जोन्स 1 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, नेस्डेक इंडेक्स 11 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, S&P 500 5 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, लेकिन रसेल 2000 की बात करें तो यहां तेजी अच्छी है, ये लगभग आपके लिए 1.35% की तेजी में बंद होता हुआ दिखा है। यानी कि ओवरऑल यूएस मार्केट में आप देख सकते हैं कि फ्लैट टू पॉजिटिविटी है, इनफैक्ट फ्लैट ही कहूंगा, पॉजिटिव भी क्या कहना है 1 पॉइंट्स को, बट ये कि ग्रीन में बंद हुआ है, बस आप ये कह सकते हैं। बाकी रसेल 2000 दैट मींस स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक अच्छा मूव देखने को मिला है यूएस मार्केट में। उनका विक्स देखोगे तो ये दर्शा रहा है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बिल्कुल खत्म होते हुए दिख रही है एंड जो फियर फैक्टर है वो भी खत्म हो रहा है। बात की जाए अगर अमेरिका के विक्स की तो लगभग 3.63% नीचे गिरकर बंद होते हुए दिखा है आपको। यूरोपियन बाजार की बात की जाए तो फिटसी आपके लिए बढ़िया मूव दे गया है, 1.25% की तेजी, डेक्स लगभग 1% ऊपर और कैक में भी ऑलमोस्ट 1% की तेजी थी। एशिया पैसिफिक निकाई आधे % ऊपर, शंघाई फ्लैट टू पॉजिटिव और हैंगसेंग 2% टूटा है। दैट मीन्स मैंने आपके साथ जितने भी बाजार शेयर करे ग्लोबली उसमें केवल और केवल हैंगसेंग एकमात्र ऐसा बाजार है जो लाल निशान और 2% बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ है, अदरवाइज पूरे के पूरे मार्केट्स में तेजी है या फिर हरियाली आप ये कह सकते हैं, फ्लैटिसनेस है बट पॉजिटिव साइड पे है। और हैंगसेंग से वैसे भी किसी को कोई ज्यादा मतलब होता नहीं है, वो अपनी दुनिया में चलते रहते हैं, तो उसका हम इग्नोर करें वही ज्यादा बेटर है। अब आ जाता हूँ FII के डेटा के बाद। बीते 2 दिनों में आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि FII कैश मार्केट में भी खरीदते हुए दिखे और फ्यूचर्स में तो बहुत बड़ी बाइंग करी है, लेकिन 2 दिन के बाद फ्राइडे को वीकेंड से पहले ये थोड़ा सा अपना हाथ ठंडा करते हुए दिख रहे हैं। FII कैश मार्केट में 477 करोड़ की बाइंग सेलिंग करके गए हैं और DII कैश मार्केट में 565 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। वहीं FII का फ्यूचर्स का डेटा आपके साथ शेयर करूं तो वो 724 करोड़ की बाइंग करके गए हैं फ्यूचर्स में, बट ऑप्शंस में देखोगे आप तो 10,000 करोड़ की सेलिंग आई है। अब कल के बाजार को देखकर हमें क्या पता लगेगा कहां का ऑप्शन बेचा है, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। 19,800 अपने आप में एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये हमें क्लियर दिखने लगा है। अब बाजार में तेजी या मंदी इसको डिस्क्राइब करते हैं। देखिए ये डिस्क्राइब करना मेरे बस की बात तो है नहीं और मुझे लगता है शायद ही किसी के बस की बात है। हाँ, आपके साथ व्यू अपना कोई भी शेयर कर सकता है कि भैया ये लगता है मेरे को, वो सिर्फ उसको लगता है, मार्केट के लिहाज से कुछ नहीं है। मार्केट डेटा पे चलता है और डेटा क्या है जो कह रहा है कि आपके लिए 19,800 एक रेजिस्टेंस है ऊपर में, एक बार 19,825 के ऊपर हम डिसाइसिवली टिकते हैं और रुकते हैं, वहां पे सस्टेन करते हैं, तो ये बाजार 20,000 और फर्दर तेजी के लिए तैयार हो जाएगा। नोट माय वर्ड्स, 19,825 ये लेवल बस आपको निफ्टी में ध्यान में रखना है। ये लेवल ऊपर में निकल के टिकने लगे तो आपके लिए 20,000 और 20,400 की रैली भी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फिर वो स्ट्रॉन्ग अभी जो रेजिस्टेंस है ना वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में आ जाएगा और फिर आपके लिए ऊपर के लेवल खुले हुए हैं। एक और चीज कहना चाहता हूं, अब आपके लिए फ्रेश वीक की एक्सपायरी स्टार्ट हुई है, फ्राइडे पहला दिन है, थर्सडे को एक्सपायरी होती है, यहां पे डेटा अपने आप बनना शुरू होगा। ये जो डेटा मैंने 825 का बोला ये आज तक है। अब ये आप मेरे से अगले वीक वेंसडे को आके बोलो कि भाई 19,825 के ऊपर निकल गए लेकिन 900 के ऊपर तो निकल नहीं रहे, आपने कहा था 825 का रेजिस्टेंस है, अभी आप 900 बोल रहे हो, तो उस समय मे भी 900 पे कॉल राइटिंग होने लगे, पॉसिबिलिटीज है। बट अभी अगर आप मंडे को 825 ब्रेक कर देते हो तो आपके लिए उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वो सीधा ही तोड़ देगा और 20,000 जा सकता है। इन केस मंडे को 800 के आसपास टिका 825, तो वो जो कॉल राइटर्स हैं 800 वाले वो शिफ्ट होकर 900 चले जाएंगे, उन्हें भी तो अपनी रिस्क बचानी है ना भाई। तो जो ट्रेडर्स हैं उनको डे टू डे मार्केट को देखना है, ना कि आज के व्यू को आपको 5 दिन बाद कंपेयर करना है। ये हो गई आपके लिए एक नॉर्मल सी जानकारी जो शायद आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब नीचे में कितने घर खुले हैं, तो नीचे की बात करें तो ज्यादा कुछ गिरावट दिखती नहीं है, क्योंकि ग्लोबली भी आप देख रहे हो सब कुछ फ्लैट है और नेगेटिव चीज कोई है नहीं।
कल भी भारतीय बाजार इसलिए गिरी क्योंकि हमारी एक पर्सनल प्रॉब्लम आ गई आरबीआई की तरफ से, जो बैंकों को लेकर चिंताएं जताई गई, क्रेडिट रिस्क का वेटेज बढ़ा दिया है, लेकिन उस पर इंपैक्ट आ गया, उसका रिएक्शन आप लोगों ने कल बाजार में देख लिया। अब आगे नेगेटिव और रिएक्शन रहेगा? नहीं जी, अब नहीं रहेगा। अब ये नेगेटिव या पॉजिटिव तब होगा जब क्वार्टरली नंबर्स आएंगे और नंबर खराब आए तो फिर और नेगेटिव, नंबर पॉजिटिव था उछाल। वहीं अगर आप आरबीआई की बात देखें तो आरबीआई अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, वो एक इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से सोच रहे हैं। वहीं आप बैंकों की तरफ से देखें तो बैंक भी कह रही है कोई दिक्कत नहीं है, ग्रोथ पे इसका इंपैक्ट नहीं आएगा। तो ग्रोथ पे इंपैक्ट नहीं आएगा तो फिर निवेशकों को क्यों डरना? तो मेरे को लगता है जो फॉल होना था, जो रिएक्शन आना था वो कल आ चुका है, मेजर रिएक्शन तो आ चुका है। अब 1-8% की बात और होगी तो ठीक है। बाकी बैंक निफ्टी भी बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स पे है, 43,583 के लेवल्स पे बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी वीक जरूर दिख रहा है, बट 43,300 43,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में भी काम करना चाहिए बैंक निफ्टी में, ऐसा मुझे लगता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरा का पूरा डेटा, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।